प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश की 9 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत उदयपुर से जयपुर के बीच शुरू होगी। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। देश के 75% गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। 2024-25 तक 100% गांवों में स्वच्छता का लक्ष्य। और एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर गठित समिति की नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की 9 वंदे भारत गाड़ियों को रवाना करेंगे। श्री मोदी प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को उदयपुर से झंडी दिखाकर जयपुर के लिए रवाना करेंगे। इस अवसर पर उदयपुर में समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल इस ट्रेन का उदयपुर से जयपुर के बीच सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया। 25 सितंबर से ये ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। इस ट्रेन के माध्यम से उदयपुर जयपुर के बीच यात्रा समय में 1.5 घंटे की कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों से ऐसी वैश्विक कानूनी प्रक्रिया तैयार करने का आह्वान किया है जिसमें साइबर आतंकवाद और धन शोधन जैसी गतिविधियों से निपटा जा सके। आज सवेरे नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध, धन शोधन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग से निपटने के लिए वैश्विक व्यवस्था तैयार करना जरूरी हो गया है। हाल में संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक 2023 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में महिलाओं के विकास को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। श्री मोदी ने कहा कि विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुभव ने स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत की है। जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और अधिवक्ता भारतीय न्याय प्रणाली के वर्षों से संरक्षक रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों ने किसी भी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए वाणिज्यिक विवाद के समाधान और अनुबंध प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। इस अधिवक्ता सम्मेलन का विषय है न्याय व्यवस्था में उभरती चुनौतियां। पहली बार इसे भारतीय अधिवक्ता परिषद ने आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉ सुदेश धनखड़ आज एक दिन के राजस्थान दौरे पर दूदू पहुंचे, जहां हेलीपैड पर अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने संत शिरोमणि धन्ना भगत की जन्मस्थली नोखा नाड़ी चौरू पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर उपस्थित लोगों से बातचीत में उपराष्ट्रपति ने संत शिरोमणि धन्ना भगत की धर्मस्थली चौरू धाम को बेमिसाल बताया। उन्होंने समाज के लिए धन्ना भगत के कार्यों से प्रेरणा लेने को कहा।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मिश्र ने आज पाली में एक वाचनालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि संत महात्माओं के चिंतन को आगे बढ़ाकर समाज को फायदा पहुंचाया जाए। इस अवसर पर सांसद लहर सिंह सिरोया और विधायक ज्ञानचंद पारख भी मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। देश के 75% गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत इन गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। ऐसे गांवों की संख्या 43,000 से ज्यादा हो गई है। ODF प्लस का दर्जा उन गांवों को दिया गया है जिन्होंने खुले में शौच से मुक्त होने के साथ ही ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को भी लागू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% गांवों को ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। इसमें गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत 2024-25 तक देश के सभी गांवों में 100% स्वच्छता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इस महीने की 15 तारीख से शुरू किए गए स्वच्छता सेवा गतिविधियों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। श्रम धन गतिविधियों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की है। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। सरकार ने इस महीने की 2 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इस समिति को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने का दायित्व दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय का शिलान्यास किया। इसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी योजना जैसी हेल्थ स्कीम दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाकर सरकार के कामों को बताएं। मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने आज अजमेर में संभाग स्तर के अधिकारियों की बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में 7 जिलों अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, टोंक, शाहपुरा और नागौर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डीजीपी मिश्रा ने कहा कि बैठक में अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग के अब तक के निर्देशों पर की गई तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान पुख्ता कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए गए। और अब मौसम। राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर बरसात उदयपुर में दर्ज की गई। चौथका, बरवाड़ा, केकड़ी और छोटी सादड़ी में 4 सेंटीमीटर, वनस्थली, नसीराबाद और नीम का थाना में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई है।
मौसम विभाग ने आज अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इन संभागों के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नागौर कृषि महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आज स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएसएस स्वयंसेवकों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के निपटारे और भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया। इस मौके पर स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर और आसपास अभियान चलाकर साफ सफाई की। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर आज बरमसर के पास एक ट्रक ने सालासर पैदल जा रहे 4 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। एक अन्य दुर्घटना में नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र में जुंजाला गांव के पास 2 ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दोनों ट्रेलर के चालक शामिल हैं। सीकर जिले के निमेड़ा गांव में सुंदरदास जी महाराज का मेला 25 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। 3 दिन के मेले में कलश यात्रा, हवन, पूजा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और रात्रि जागरण के कार्यक्रम होंगे। झुंझुनू जिले के 478 स्वास्थ्य केन्द्रों पर आज एक दिन का आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। अगले शनिवार को भी इन सभी केन्द्रों पर इसी तरह का मेला आयोजित होगा। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर डॉ खुशहाल यादव और सीएमएचओ डॉ राजकुमार डांगी ने यूपीएचसी में इस मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉ डांगी ने बताया कि मेलों में आने वाले लोगों की आभा आईडी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 8 लाख आभा आईडी बनाई जानी है, जिसमें से अभी तक 5,92,000 से अधिक आईडी बन चुकी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश की 9 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत उदयपुर से जयपुर के बीच शुरू होगी। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। देश के 75% गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। 2024-25 तक 100% गांवों में स्वच्छता का लक्ष्य है। और एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर गठित समिति की नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।